भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया है। चंपाई सोरेन के स्वागत के लिए रांची के शाखा मैदान में अभिनंदन और मिलन कार्यक्रम रखा गया। मंच पर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल हुए कोल्हान टाइगर, शहीद मैदान से जेएमएम को दी चुनौती। हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। चंपाई से बीजेपी को कितना फायदा? पार्टी में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चंपाई के लिए शहीद मैदान में बीजेपी दिग्गजों की भीड़ उमड़ी। स्वागत जोरदार हुआ और इस जोरदार स्वागत से गदगद चंपाई सोरेन ने जेएमएम को चुनौती दे डाली। हम दिल का बड़ा साफ है। हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। हमको भनक कलकत्ता में मिल गया कि जासूसी मेरा पीछे है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण चंपाई का लहजा तीर कमान वाला कम, कमल वाला ज्यादा नजर आया। बदलाव लाजमी है तो लहजा भी बदला और उनके स्वागत में महागठबंधन के पूर्व नेता भी पहुंचे। सीता गीता ने एक सुर में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाया। चंपाई सोरेन जी को आदर पूर्वक हम चाचा कहते हैं, लेकिन उनका अपमान होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी सोचा भी नहीं था उनका अपमान होगा। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री, उनका प्रचलन ही हो गया है। पहली उन्होंने नारी का अपमान किया और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके सोच को रोकने का काम किया, उनके विचारों को रोकने का काम किया। और आज आदरणीय चंपाई दा ने यह विचार किया कि भाई मैं जिसके लिए लड़ाई लड़ा, जिन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने संघर्ष किया, अगर उनको कहीं न्याय मिल सकता है, उन लोगों को अगर कहीं पहचान मिल सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल सकती है। बीजेपी को चंपाई से ढेरों उम्मीद है चंपाई कोल्हान में कमल खिलाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। इसलिए उन मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो रही है जिससे जेएमएम को घेरा जा सके। अभी हेमंत सोरेन की सरकार में पूछ तो किसकी है? जो दलालों की पूछ है, बिचौलियों की पूछ है, भ्रष्ट अफसरों की पूछ है। और वो दलाल, वो बिचौलिया, वो भ्रष्ट अफसर आज भी ओटवार जेल में लोग बंद है। मानो सरकार को वही लोग चला रहे हैं। लगता है कि हेमंत सोरेन तो एक मुखौटा बन करके रह गया है। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। हमारा देश में अपना ही मिनिस्ट्री का, मंत्रिसभा का सदस्य का ऊपर जासूस नहीं लगाता है जो हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया। चंपाई सोरेन ने तीर कमान छोड़कर कमल खिलाने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलता है ये तो चुनाव के परिणाम से पता चलेगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और चंपाई सोरेन के बीजेपी में ज्वाइनिंग के दौरान पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने खुला पत्र फेंककर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए आक्रोश जताया और कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी और चंपाई सोरेन के ज्वाइनिंग के खिलाफ पर्चा फेंका। इस पर्चा में लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी जुझारू जमीनी पार्टी को छोड़कर लालच में आकर बीजेपी में जाना झारखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी के पारिवारिक झगड़ों के आवेश में बीजेपी से हाथ मिलाना जायज नहीं। चुप रहिए ना।
चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम ने निशाना साधा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चंपाई सोरेन के जेएमएम से जाने से क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि उन्होंने चंपाई सोरेन को बधाई जरूर दी है। वहीं चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर आयोजित कार्यक्रम पर भी तंज कसा। अब वो जहां कहीं भी गए, उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन हमको लगता है कि इससे हमको तो नहीं, भाजपा को बहुत बड़ा उसमें हलचल देखना पड़ेगा। हमें लगता था कि ये आयोजन कुछ राजनीतिक संदेश के लिए होगा, लेकिन विगत 3-4 दिनों से हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी